Hello everyone and welcome to EduTap, and you are watching the video from the foundation series of the Advanced Business and Financial Management component. और आज हम बात करेंगे about debentures. Debentures are a source of finance for any kind of a company, and this we discuss in the chapter number 7th of the module number B of the ABFM component. तो सबसे पहले समझते हैं कि debentures होते क्या हैं. Debentures are instruments or financial instruments which signify a debt or an unsecured debt taken by any issuer. तो डिवेंचर्स को अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझें, इसकी डेफिनेशन क्या है उसको बाद में देखते हैं. पहले यहाँ पे समझें. लेट अस से देयर इज अ कंपनी व्हिच इज एन इशूअर ऑफ अ डिवेंचर. इस कंपनी को लोन्स की रिक्वायरमेंट है. इस कंपनी को फंड्स की जरूरत है, फंड्स की पैसों की जरूरत है इन ऑर्डर टू डू सम ऑफ देयर ऑपरेशंस. कोई नई मशीन खरीदने के लिए, कोई अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड करने के लिए, टू डू व्हाटएवर दे नीड सम अमाउंट ऑफ मनी, अ लॉन्ग टर्म मनी, एंड दे वांट दिस मनी इन फॉर्म ऑफ डेट. दे वांट टू टेक अ लोन नॉट फ्रॉम एनी बैंक. बैंक से लोन नहीं लेना चाहते, वो पब्लिक से लोन लेना चाहते हैं. पब्लिक में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि किसी भी कंपनी को लोन देना चाहते हैं और उस लोन पे एक इंटरेस्ट रिसीव करके अपनी इनकम को अर्न करना चाहते हैं. सो ऐसे लोगों को से लोन लेने के लिए व्हाट द कंपनी डज इज कंपनी इशूज अ डिबेंचर. ये है वो डिबेंचर. ठीक है. ये जो डिबेंचर है, दिस डिबेंचर मेंशंस द अमाउंट ऑफ लोन, जिसको हम बोलते हैं द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर. दिस विल ऑल्सो गिव अस अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कूपन रेट. एंड दिस ऑल्सो हैज अ मैच्योरिटी डेट. राइट. सो दिस debenture is a document or is a kind of an instrument which is issued by this company who wants the loan. Now the people who are interested to give the loan to the company, the investors, they will purchase this debenture. वो इस debenture को खरीद लेंगे. कैसे खरीदेंगे? ये फेस वैल्यू का अमाउंट दे देंगे हम इस कंपनी को. ठीक है. तो कंपनी को लोन मिल गया. Let us say the face value of this debenture was 100 rupees. So basically the investor will pay 100 rupees to the issuer and take a document known as debenture. तो 100 रुपए का लोन मिल गया इस issuer को. बदले में इस इन्वेस्टर को क्या मिला? इन्वेस्टर विल गेट दिस कूपन पेमेंट. जितने टाइम के लिए लोन दिया गया है, जो जितना भी आपका मैच्योरिटी डेट है, जितना टाइम आपका बचा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के लिए, लेट अस से 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, वो 10 सालों तक आपको कूपन पेमेंट्स मिलेंगी फ्रॉम द इशूअर. एंड आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड कम्स, that is the maturity date arrives of this particular bond, this entire bond will be repurchased by the issuer. और पूरे के पूरे जो 100 रुपए थे, जो फेस वैल्यू थी, वो रिडीम करके वापस इन्वेस्टर को दे दी जाएगी. सो इन्वेस्टर विल गेट द 100 rupees back, that is the face value back, and he will also get the coupon payments, that is the interest payments. तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डिवेंचर है, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो डेट को सिग्निफाई करता है कि हमने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे. इसका मतलब हमने उस कंपनी को लोन दिया है. कितना लोन दिया है, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द लोन इज गिवन, ये सब कुछ आपके डिवेंचर पे लिखा रहता है. एंड दीज डिवेंचर्स आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज नो कोलेटरल इज टेकन एज अ लोन. जो भी लोन दिया गया है कंपनी को, पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड है. इन्वेस्टर्स को कोई कोलेटरल नहीं मिला है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटाइज लोन्स में क्या होता है, व्हेन यू गिव अ लोन you have a right over the property which is being purchased through that loan. अगर आपने लोन दिया घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए, तो उस लोन के द्वारा उस घर या कार में जो भी चीज खरीदी गई है, the person who has given the loan, he has some rights over that particular asset. लेकिन यहाँ unsecured loans है, कोई collateral नहीं है, आपका कोई सिक्योरिटी एज एन इन्वेस्टर नहीं है. आप बस इस कंपनी की रेपुटेशन पे बिलीव कर रहे हो that this company will pay you back your money. If the company is not paying you back your money, you can take some legal action against the company. You can ask you can go to the court and you can file a case against the company that this company is not giving my coupon payments or is not redeeming my bond. ठीक है. तो ये तो डिवेंचर्स हो गए. अब इसके थ्योरी पार्ट पे आते हैं. थ्योरी में आपको डेफिनेशन समझनी है. इट इज अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज अनसेक्योर्ड नॉट सेक्योर्ड बाय अ कोलेटर. ओके. Section 2 of the Companies Act 2013 defines debenture, which includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, which is an evidence of a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज बने या ना बने, लेकिन अगर ये डेट का एविडेंस है, तो ये आपका डिबेंचर डॉक्यूमेंट कहलाता है. यूजुअली इन इंडिया द बॉन्ड्स और द डेट डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द प्राइवेट कंपनीज, दे आर नोन और दे आर रेफर्ड टू एज डिबेंचर्स. ठीक है. The terms of issue, like the nature or the tenure of the bond, the rate of interest on the bond, the denomination of the bond, the minimum subscription for the bonds, total issue size, ये सारी चीजें जो हैं वो issue document का part होती हैं. सारी details आपको वहां पर मिल जाएंगी. So what are the features of these debentures? First of all, one by one, let us understand the features. Instrument issued by the borrower promising to pay at a fixed future date a certain amount to the holder.
So the issuer, the company which is taking the loan, which is receiving the debt, they will make a promise to pay a certain sum of the money, that this is the redemption value we will pay on the maturity, and this will be the interest payments that we will pay you during the period. Agreement or deed, if debentures are issued to more than 500 persons, trustees are required to be appointed to look after the interest of the debenture holders. अगर आप 500 से ज्यादा होल्डर्स के लिए डिवेंचर्स इशू करते हो तो एक ट्रस्ट अलग से आपको ओपन करना पड़ता है, विच इज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स, कि जो भी कंपनी में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट नेगेटिवली इंपैक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स, राइट. रेगुलेशंस भी हैं. सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर्स, covering the points such as manner, procedure, convertibility, voting rights, redemption, trust, etc. So what are the different provisions related to the debenture issue? ये सब कुछ आपका कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 में लिखा हुआ है. इसके फिक्स टेन्योर्स होते हैं. ऑल द डिबेंचर्स दे आर रीपेड ऑन द फिक्स डेट ऑन द टर्म एक्सपायरी. हर डिबेंचर को आप एक फिक्स टाइम के लिए इशू करते हैं और फिक्स टाइम एंड होने पर, दैट इज उसका टर्म खत्म होने पर, आपको पूरा डिबेंचर जो है वो वापस इन्वेस्टर से लेना होता है, और इन्वेस्टर्स को उसका प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज द इनिशियल अमाउंट दैट यू परचेज्ड, दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर, वो आपको वापस करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर. परपेचुअल बॉन्ड्स आर आल्सो परमिटेड, दैट इज द बॉन्ड्स व्हिच डू नॉट मैच्योर. ये बॉन्ड्स कभी मैच्योर नहीं होते हैं, कभी भी प्रिंसिपल रिपेमेंट वापस इन्वेस्टर को नहीं दी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट्स इनडेफिनेटली मिलता रहता है. सो जब तक बॉन्ड है तब तक आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो बॉन्ड होल्डर को जाता रहेगा, डिवेंचर होल्डर को जाता रहेगा. फिर आते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर ऑन ऑल डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट्स. द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड. उस डिवेंचर के ऊपर लिखा होगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रिडेम्पशन वैल्यू क्या होने वाली है. अगर उसके डिस्काउंट पे हम बॉन्ड को इशू कर रहे हैं तो जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में भी आपको बताना होता है कि कितना डिस्काउंट दे रहा है और आपको रिडेम्पशन वैल्यू क्या मिलेगी. इशुअर एंड इन्वेस्टर्स दोनों के पास कॉल या पुट ऑप्शन के साथ आप बॉन्ड रिलीज कर सकते हैं. दैट इज कॉल ऑप्शन के साथ अगर बॉन्ड्स इशू होते हैं, दैट मींस द इशुअर कैन कॉल बैक द बॉन्ड्स बिफोर द मैच्योरिटी, यानी कि बिफोर द मैच्योरिटी बॉन्ड्स को रिडीम करने की पावर जो है वो इशुअर के पास होती है. अगर पुट ऑप्शन के साथ आता है डिवेंचर, तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर है हु हैज परचेज्ड द बॉन्ड्स और हु हैज परचेज्ड द डिवेंचर, ही कैन फोर्स द इशुअर, ही कैन फोर्स द कंपनी टू रिडीम द बॉन्ड और टू पे बैक हिज डेट बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड. तो यानी मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर इन्वेस्टर बॉन्ड को रिडीम करवाना चाहे और करवा सके तो उसको पुट ऑप्शन कहते हैं. अगर इशुअर मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को वापस बुलाना चाहे और रिडीम कर देना चाहे तो इसको हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं. सो एनी बॉन्ड इट कैन बी इशूड विद आइदर कॉल ऑप्शन और विद पुट ऑप्शन और विद बोथ ऑफ देम, इट कैन बी डन. नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू डिवेंचर होल्डर्स. उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है. वोटिंग राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर द इक्विटी होल्डर्स, चाहे वो ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स हो या फिर कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर वोटिंग राइट्स मिलते हैं. स्टेक इन द कंपनी. कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अगर आपके हैं तो वहां आपका डिवेंचर, देयर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट योर डिवेंचर्स इनटू इक्विटी स्टेक. After a certain period of time, you can convert your debentures, the debt you have given to the company, into the equity shares. और जब आपका डिवेंचर कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, then you get some voting rights and then you get some stake in the company, ownership rights in the company, right? So these are certain very basic features related to debentures. और ये information आपके लिए काफी होनी चाहिए in order to answer basic questions regarding debentures in the exam hall. But in the next video, we'll also continue the topic and we will learn about different types of debentures which are there. And also what are the benefits or drawbacks or the challenges associated with the issue of any debenture by any kind of issuer. So that is it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिए जहां पर हमें आपको लिंक मिल जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, और हमारी ऐसी सभी वीडियोस की पीडीएफ जो है जिसमें सारा कंटेंट मैंने आपको दिखाया वो सारी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी. सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद और जय भारत.